नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ ओम आचार्य और आप सब अभी देख रहे हैं मेरी पहचान मेरी कहानी, आपका अपना शो। यहाँ पे ये सिर्फ एक इंटरव्यू शो नहीं है, ये कोई आम इंटरव्यू शो नहीं है, ये उन आवाज़ों का मंच है जो समाज को आईना दिखाती है। हमारा मकसद है जो अपने घर से, अपने शब्दों से, अपने संघर्ष से समाज को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी आवाज़ इस मंच तक और इस मंच तक आए और पूरी दुनिया तक पहुँचे उनकी आवाज़। ठीक है? ओके। तो बहन, मुझे तो आपके बारे में पता है कि आपका शुभ नाम क्या है, आप कहाँ से हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने ही मुखार बिंदु से पूरी दुनिया को बताएं कि आपका शुभ नाम क्या है, आप कहाँ से हो, अभी क्या करती हो, कितनी पढ़ाई की हो अभी तक। सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी लोग हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मेरी पहचान मेरी कहानी सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले तो ये कहूंगी। और भैया जी ने जैसे बोला कि मेरा नाम मिसेज हेमा बजेठा। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। उत्तराखंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, हल्द्वानी, यहाँ पर मेरा ससुराल है। और मेरी जन्मभूमि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट पे ही भीमताल में है। अच्छा। और मेरा क्वालिफिकेशन है, बीए किया है मैंने पॉलिटिकल साइंस से। हम्म। ओके। अच्छा, जब आप जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र से आते हो, है ना? यस यस। जब आप पहाड़ को देखते हो तो आपको जीवन कैसे समझ में आता है? मेरा तो ये मानना है कि हम्म। मतलब मुझे पहाड़ से नेचुरल मतलब चीज़ों से बहुत प्यार है। हम्म। और भीड़-भाड़, शोरगुल मुझे बचपन से ही पसंद नहीं है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा मतलब खूबसूरती पहाड़ों पर ही है। हिल हम्म। स्टेशन स्टेशन इज़ द बेस्ट स्टेशन, वाह। ये मेरा मानना है। लेकिन सबका अपना अपनी सोच होती है, सबकी अपनी-अपनी पसंद होती है। मैं अपनी पसंद की बात करती हूँ और किसी की पसंद पर मतलब सवाल भी नहीं खड़े करती, क्योंकि सबका अपना-अपना, किसी को शहर पसंद है, किसी को बहुत सारी मतलब न्यू-न्यू सिटीज़ में घूमना पसंद है। मुझे घूमने में भी पहाड़, हिल स्टेशन ही पसंद है। मैं बचपन से ही अपने पापा को बोलती थी कि पापा अगर कभी मेरी शादी भी होगी ना, तो आप हाँ। मुझे पहाड़ में ही मेरी शादी करवाना। तो अच्छा। ये मतलब मेरे को अच्छा लगता है, ओके। क्योंकि पहाड़ों में ऐसा नहीं है कि पहाड़ में सिर्फ स्ट्रगल है, पहाड़ में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ा मन लगता है। मैं घंटों और कई दिनों तक पहाड़ पे रहता हूँ, है ना? जब भी जाता हूँ यस, घूमने तो, और मुझे अच्छा लगता है पहाड़ पे समय बिताना। अच्छा, नैनीताल ने आपको क्या सिखाया? नैनीताल इज़ द बेस्ट मतलब हिल स्टेशन है, टूरिस्ट प्लेस है। ओके। यहाँ पर हमने सब बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। वहाँ पर हमने मतलब आज की जनरेशन के हिसाब से भी मैं देखती हूँ अपने पड़ोस में बच्चे दिल्ली जाते हैं तो सोचते हैं हम दिल्ली, पर हमने दिल्ली जैसी चीज़ें नैनीताल में ही सीखी। दिल्ली जैसे टूरिस्ट हर प्रकार के लोग, हरियाणा, हम्म। सारी मतलब सारे सिटीज़ के लोग, सारे स्टेट के लोग वहाँ पर घूमने आते हैं। और हमारे टूर होते थे, स्कूल टूर, ये सारी चीज़ें तो हम बचपन से ही। और हमारे उधर पर तो बहुत सारे अंग्रेज ऐसे वो भी रहते थे, तो हम उन लोग के साथ हमारा बचपन बीता है। तो मतलब हर चीज़ का ज्ञान हमें वहाँ हुआ है। हर प्रकार के हर मतलब इस तरीके से हम लोगों से घुले-मिले हैं, तो हमें मतलब लगता नहीं है कि हमने कुछ दुनिया नहीं देखी। ऐसा लगता है हम्म। कि हमने सारे लोगों से हम मिले हैं। हाँ, ये मतलब कि है हमारे इधर पूरी मतलब दुनिया के जो लोग भी। आपसे, हाँ, मिले और आप उनसे बातचीत किए, है ना? हाँ, हम्म। मेरे साथ के जो क्लासमेट हैं, वो भी मेरी तरह ही हैं। अच्छा। वो सब हमारा मतलब एक बैच भी था। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मिलना नहीं पसंद करते। हम लोगों का जो है बाहर से ट हम एक तो सीसीएफ फंड वहाँ पर एक हमारा पहले चलता था, क्रिश्चियन अच्छा। चिल्ड्रन फंड, अच्छा। जिसका बहुत मतलब नाम था। तो वो लोग जो है फ़ॉरेन-वॉरेन से स्पॉन्सर होते थे बच्चों हम्म। के, जो वो मतलब पुअर फैमिली क्या, उस टाइम सभी लोग नॉर्मल ही होते थे। आज हो हम्म। गया ये कि थोड़ा-सा, लेकिन उस टाइम तो नॉर्मल ही फैमिली होती थी सारी। तो उन लोगों को जो है डोनेशन करवाते थे, उन्हें पढ़ाई के लिए सपोर्ट करते थे और फ़ॉरेन से ही वो स्पॉन्सर हमारे होते थे। अच्छा। तो अच्छा। हमने तो बहुत ऐसी अच्छी लाइफ़ जी है। उस फंड के द्वारा हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी प्रतियोगिताएँ हमारी हर साल वहाँ पर स्पॉन्सर डे होता था, तो वहाँ पर हम लोग मतलब पार्टिसिपेट करते थे बचपन से ही। तो ऐसा कुछ छूटा नहीं कि जो मुझे लगता है कि कम रह गया। हमारे माँ-बाप की परवरिश से भी नहीं छूटा और हमें जो उस समय का जो फ़ील्ड मिला, उससे भी नहीं छूटा। तो मतलब मेरे साथ के जो क्लासमेट हैं और हमारा जो भीमताल के जो लोग हैं, मेरे को मतलब मेरे चाचा लोग भी हमेशा मतलब जो भी हमारे वहाँ पे
वो यही बोलते हैं कि भीमताल का बंदा ना अपनी छाप छोड़ देता है। तो वो चीज़ हमने सीखी है। अच्छा। मैं कहूँगी कि जितना हमने सीखा, मुझे नहीं लगता कि आज की जनरेशन वो चीज़ सीख पा रही है। क्योंकि वो एक तो हम्म। अपनी चीज़ों को बिल्कुल हट करके देखते हैं, बाहर की दुनिया देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जो उनको वहाँ पर घर पे मिल जाती है, वो नहीं ले पा रहे। मेरा ये मानना है। और बाकी बिल्कुल हमने बिल्कुल। तो बहुत स्ट्रगल के साथ-साथ हमने बहुत अच्छे से हम्म। सीखा भी। पेरेंट्स की कहना मान के, उनकी बातें सुन के, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग हमें जो-जो चीज़ें मिली, वो हमने अच्छे से सीखी। अच्छा अच्छा। अच्छा, पहाड़ की लड़की होना चुनौती है या आसान है? नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है पहाड़ की लड़की होना। हाँ। एक जैसे तो हाँ, बताइए। होता है गाँव घरों में अब तो बहुत फ्रीडम है, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो छोटा-सा एक 10th क्लास अगर बच्ची ने पास आउट कर लिया, ये चैलेंज मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं हम्म। अपनी कहानी ही बताती हूँ। हम्म। 10th क्लास अगर पास आउट हो गया, उसका 10th में फेयरवेल हो गई, तो आस-पड़ोस के लोग पेरेंट्स से कहने लग जाते थे कि आपकी बेटी तो बड़ी हो गई, अब शादी करने लायक हो गई, हाँ। शादी करनी चाहिए। होता है, अगर एक बेटी के माँ-बाप हैं, तो उनके माइंड में अगर कोई ऐसे बात भर देगा, तो पेरेंट्स का माइंड रात भर वही चीज़ सोचेगा। ये तो हम्म। डेफ़िनेटली है क्योंकि मैं भी माँ हूँ, अगर मेरी बच्ची के लिए कोई ऐसे कुछ बोलता है, तो मैं भी वो चीज़ रात भर सोचूँगी। हम्म। ये सबसे बड़ी चुनौती एक यही होती है। यही थी हमारे टाइम पे, आज के तो बच्चों के टाइम पे मुझे नहीं लगता ये चुनौती है। कुछ जो पहाड़ी इलाके हैं, बहुत जहाँ पर अभी शिक्षा उतनी नहीं गई है, हम्म। वहाँ उन इलाकों में हम कह सकते हैं। लेकिन जैसे हमारा टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर ये चुनौती अब नहीं है। जब हम अच्छा हाँ, छोटे थे तब थी। अच्छा। अच्छा, तो मतलब कि बचपन में आपका क्या सपना था बहन, कि हमें ये करना था? भैया जी, मेरा सपना था मुझे पढ़ना भी पसंद था और पढ़ाना भी। एक अच्छा अच्छी टीचर बनूँ, एक गवर्नमेंट टीचर बनूँ, ये अच्छा। मेरा सपना था। और सबसे बड़ी बात है कि मैं परिचय के साथ-साथ अपनी फैमिली का भी परिचय देती हूँ। मेरी दोनों जो छोटी स्मॉल सिस्टर हैं, टीचर ही हैं। ओ। तो अच्छा हाँ, एक मेरी दिल्ली में है, केंद्रीय विद्यालय में, जो पहले अच्छा। राज्य सरकार की उसने 6.5 साल ड्यूटी की है, उसके बाद उसने केंद्र सरकार का पेपर निकाला है। हम्म। और उससे छोटी जो है फिजिक्स वाला में आप सर्च कर सकते हैं, हिमानी जोशी करके फिजिक्स वाला ने उसको हायर किया है। अच्छा, उसमें तो पढ़ाती है? मैं हाँ, पढ़ाती हैं उसमें। ओ। वैसे उसने बहुत लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं है, उसने गवर्नमेंट जॉब एम्स की गवर्नमेंट जॉब छोड़ कर के उसने फिजिक्स वाला को जॉइन किया है। तो मेरा ऐसा है और भैया मेरा है हम्म। बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य है। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा वो कृष्णानंद महाराज जी महामंडलेश्वर हैं। हाँ हाँ। तो उनके साथ पर वो काम करता है। हम्म। बहुत सारे लोग मेरे परिचित जो हैं वो जानते हैं। वो लोग सर्च भी करते हैं उसकी आईडी। वो लोग उसको जानते हैं, कृष्णा जोशी करके उसकी आईडी है इंस्टाग्राम में। अच्छा, इंस्टाग्राम तो में कैसे? हाँ, हाँ। फैमिली हमारे पापा मेरी फैमिली फैमिली में सभी लोग वैसे अच्छे से ही पढ़े और मेरे पापा बेटियों को सबसे ज़्यादा मेरे पापा बेटियों को प्यार करते। हमने पापा के ज़रिए हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया बेटा-बेटी में फ़र्क होता है। मेरे पापा ने अपनी बेटियों को अच्छी लाइफ दी है, बहुत हम्म। बेस्ट जितनी कि हमारे भाई को नहीं मिली। वो उसको पापा ने हॉस्टल डाल दिया बचपन से ही, संस्कृत अच्छा। विद्यालय से, इसीलिए वो ज्योतिषाचार्य है। लेकिन हमें कभी भी उन्होंने हमारा नाम नहीं लिया, बेटा, बेटा ही। हम अपनी मम्मी को भी बोलते थे, मम्मी अगर हम सक्सेस यहाँ तक पहुँचे हैं ना तो पापा की वजह से। वो ना कभी टोकते थे, ना कभी रोकते थे पढ़ो। हाँ, बच्चों के लिए हम्म। बेटियों वाली पाबंदी कभी मेरे पापा ने कभी नहीं कही। कभी नहीं बेस्ट फादर है मेरे पापा। मैं तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमारे पापा यहाँ-वहाँ रोक-टोक तो मैं उनको मतलब बोलती हूँ कि मेरे पापा से सीखना चाहिए उनके पेरेंट्स को कि फादर कैसे होते हैं। तो हम्म। बहुत स्ट्रगल के बाद मेरे पापा ने अपनी बेटियों को बहुत मजबूत बनाया है। मैं तो यही कहूँगी कि सारे फादर को ऐसा ही होना चाहिए। उनकी बेटी की ताकत, अगर वो बेटी की ताकत बन गए तो बेटी कभी नहीं फिसलेगी। ये गारंटी है। हम्म। तो परिवार में पिताजी का बहुत सपोर्ट रहा? बहुत था मम्मी का भी, लेकिन मम्मी यही है कि वो उन्होंने उतना पढ़ी-लिखी नहीं थी हाँ। और कभी ऐसी रोक-टोक मम्मी भी नहीं करती थी, लेकिन पापा पढ़ाई के लिए अगर कहीं बाहर भी जाना है तो कभी मना नहीं करते। पापा बेटी वाला कभी उनके उसमें नहीं आया। वो अभी भी कहते हैं मेरे बेटे हैं, सारे मेरे जैसे बेटे। आजकल हम लोगों का जो समाज है,
कि पेट्रियार्कल सोसाइटी का हो गया है ना, पितृसत्ता समाज, है ना? हाँ, तो लोग बेटों को ज़्यादा ऑफर देते हैं, अवसर हाँ, ज़्यादा देते हैं, हाँ। लड़कियों को कम देते हैं, और बार-बार उनको कहा जाता है कि तू लड़की है, तू तू लड़की है। बेटी है, हाँ। हाँ, तो वही चीज़ वो हमारी हुँ, फैमिली में कभी नहीं हुआ। हमारी फैमिली में हमारे भाई को कम पापा ने दिया और हमें ज़्यादा दी। मेरी बहनों की पढ़ाई में खर्च हुआ है, मेरे भाई की पढ़ाई में खर्च नहीं हुआ। क्योंकि भाई ने हॉस्टल डाल दिया उसको, तो उसने वहाँ पर रह के मतलब कहता था वो मेरे बच्चों को बोलता है कि मैंने ना कभी दाल में डुबकी लगाई है। कहने का मतलब है कि दाल नहीं होती क्योंकि इतना बड़ा हॉस्टल है, वहाँ पर बच्चों के लिए बन रहा है खाना तो उसमें दाल नहीं मिलेगी, आपको पानी ही मिलेगा। हुँ, ये हुँ, हुँ, ये इस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की और कभी भी मतलब आज बहुत अच्छी जगह पर वो जहाँ पर हमें भी प्राउड होता है कि हमारा भाई है। तो बहुत अच्छी मतलब मैं यही कहती हूँ कि मेरे फादर जैसा ही फादर अगर सारे बन गए तो बेटियाँ कम ना तो कमज़ोर पड़ेंगी, ना फिसलेंगी, मेरे कहने का मतलब वही है। जो बच्चों मतलब बेटी को गलत उससे उन्होंने कहा यहाँ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, वो कभी नहीं करेगी अगर उसको आपकी ताकत मिल गई। ये होता है क्योंकि बच्चा पिताजी का कई सारी चीज़ें ना हाँ, बच्चा डर से भी करता है भैया जी, कई सारी चीज़ें बच्चा डर से वो गलत कदम उठा लेता है, मज हाँ, उसका हाँ, हो जाता है कि डर से उसका गलत कदम उठ जाता है। हुँ, हुँ, और डर कहीं न कहीं गुलामी में होता है ना? हाँ, सही हाँ, बात है। हाँ, हुँ, वो चीज़ है, और बच्चे को आज़ाद किया जाए तो बच्चे अच्छा करेगा, बच्चे गलत नहीं करते हैं, है ना? वो रेयर हो तो वो चीज़ है, तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, पेरेंट्स अगर सपोर्ट बिल्कुल, नहीं करते हैं तो बिल्कुल। बच्चे को लगता है कि अब किनसे जाकर के बोलूँ, और वही बच्चे कुछ हाँ, और कर लेते हैं। वही बच्चे कुछ और कर लेते हैं। वो चीज़ है। अच्छा, अगर आपका बचपन बोल पाता तो उस बचपन को आप क्या कहते? वरना अगर मेरा बोल पाता तो मैं तो शायद कुछ अलग कर देती, ये हाँ, मेरा मन है। हाँ, हाँ। कुछ चीज़ें जैसे परिवेश के कारण होता है या हमारे इर्द-गिर्द, या वैसे स्कूल्स नहीं मिल पाते, लेकिन आज लगता है कि हाँ, आज जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है, हाँ। अगर बचपन में कुछ ऐसा चीज़ दिमाग में आया रहता तो फिर तो कुछ अनोखा होता है ना? मैंने आपको बोला ना थोड़ा देर पहले हुँ, कि बेटियों का स्ट्रगल इसलिए वहाँ पर ज़्यादा संघर्षशील है क्योंकि वो थोड़ा-सा भी 10th पास आउट होती है तो मेरे साथ वही हुआ। मेरे पापा को आज भी मलाल है कि मेरी बेटियाँ शायद इन बच्चों से भी कई बार उन्होंने कह दिया कि हेमू तुमसे भी ऊपर होती, लेकिन मेरी पढ़ाई छूट गई, शादी जल्दी हो गई और पढ़ाई छूट हुँ, गई। उस बात का मलाल पेरेंट्स वो टाइम भी ऐसा था और हम लोग आज बच्चियाँ जो है ससुराल से झगड़ा करके या बाहर रह लेते हैं या उन्होंने कहा नहीं हमें अकेले में रहना लेकिन हम ऐसा मेरी मम्मी ने ऐसा नहीं मेरी मम्मी तो जानवर थे तो मेरी मम्मी ने बोला अगर तुम्हारी सास जाती है ना बेटा तुझे कुछ नहीं करना आता बड़ी बेटी सब मतलब 5 मेरे चाचा लोग उनमें सबसे बड़ी मैं हूँ अपने अच्छा, पूरे परिवार में तो बड़ा बच्चा बहुत लाड प्यार से पला होता है सबके तो मेरी मम्मी ने जब मेरे को विदाई की थी बाद में तो मेरे को यही बोलती कि आपकी सास जाएंगी ना तो आपको पीछे से जाना है हम कभी ये नहीं सुनेंगे कि तुम्हारी बेटी घर रहती है हुँ, वो हुँ, सीख मतलब एक बहुत बड़ी सीख मुझे दे गई। मैंने सीखा, मैंने किया, लेकिन मेरे पेरेंट्स का भी नाम हुआ। मेरे सास-ससुर जब भी वहाँ पर जाते थे, तो हमेशा उनको बोलते थे कि आपकी जैसी बेटी शायद ही हमें मिल पाती। बहुत मतलब तो जब ये चीज़ भी सुनती हूँ ना, तो कुछ पीछे रह गया, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ मिल गया उसके बदले। तो बहुत मतलब वो होता है कि हाँ, जीना इसे भी जीना कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक नौकरी कर रहे हैं, बहुत बड़े पोस्ट पर हैं, वही जीना है, ऐसा नहीं है भैया जी। मेरा ये मानना है कि अगर कुछ अच्छी चीज़ों के साथ भी अगर हमें कुछ अच्छा मिल रहा है, अच्छा सुनने को मिल रहा है, उसी जगह मेरे मम्मी-पापा का सीना अगर चौड़ा हो रहा है, तो वो भी एक जीना है। अच्छा, आपके लाइफ़ में वो कौन-सा दौर था जब लगा कि बहुत मुश्किल है? वो दौर वही था जब मेरी शादी हो गई थी। अच्छा, सब कुछ मतलब एक अलग-सी चीज़ें थी, सब नया था, ऐसा लगा जैसे मेरा पुनर्जन्म हो गया। मेरे मतलब बिल्कुल सोच भी नहीं थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि सडनली मेरी शादी हो जाएगी। कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। मैं अपनी मम्मी को बोलती नहीं मुझे पढ़ना है मतलब मम्मी कहती थी अब नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जा मतलब नहीं जाना है, ये नहीं करना। तो मैं गुस्सा करने और एकदम से मतलब अचानक से कोई चीज़ अचानक से होती है ना, मेरी शादी अचानक से वाला हुआ है। जब कोई लोग बोलते थे रिश्ते तो उस समय मामा के बेटे, भैया लोग अरे नहीं अभी तो हेमू छोटी उस समय पापा भी बोलते थे, नहीं अभी तो मेरी बेटी बहुत छोटी। लेकिन जब यहाँ पर रिश्ता हुआ तो एकदम से ऐसे जैसे कि सीधे बारात लेके आ गए। यही चीज़ मेरे साथ हुई मतलब वो चीज़ मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन मुश्किल के साथ-साथ सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे ससुर जी और मेरे सास बहुत अच्छे, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं वैसे ही वो रहें। वो बहुत गए मतलब कहने का मतलब है बहुत बड़े ऐसे बहुत सारा मतलब पैसे ऐसा नहीं था, कुछ नहीं था। अच्छा, लेकिन दिल के और व्यवहार के इतने अच्छे थे कि उन्होंने अपनी मेरे ससुर जी तो अपनी बेटियों से लड़ जाते थे मेरे लिए। उनको बोलेंगे कि तुम क्या सब्ज़ी बनाती हो जो हम मेरी हेमुआ बनाती है।
तू कि उनको अपनी बेटियों के वहाँ रह के उनको ये बोलते थे। तो मतलब मैंने अपने जितना पापा से सीखा उतना अपने ससुर जी से भी सीखा। मतलब बहुत अच्छी तरीके से जो मैंने सीखा, मेरी सासू माँ ने जो मुझे सिखाया, मैंने घास काटना सीखा, सब कुछ करना सीखा, लेकिन उन्होंने स्मूथली सिखाया, किसी प्रेशर से नहीं सिखाया, मतलब किसी गुस्से में नहीं सिखाया, स्मूथली सिखाया। हाँ, ये कह के सिखाया, बेटा ये तेरे काम आएगा, तेरे बच्चों का खर्चा चलेगा, कहीं पे कुछ करोगे तो काम आएगा। ये चीज़ कह के सिखाया, तो बहुत मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि कुछ अच्छा किया होगा तो अच्छा परिवार मिला। बस ये मतलब संघर्ष के साथ कुछ चीज़ें कहीं-कहीं पे सर भैया जी ऐसा होता था ना, रूम पर आके रो लेती थी। कुछ चीज़ें बुरी लगती थी और सामने किसी को जवाब नहीं देती थी, लेकिन अपने मन का रो लेती थी, मतलब निकाल लेती थी। ना वो हस्बैंड को शेयर करती थी और ना ही अपनी फैमिली को। अगर मैं दोनों में से किसी को भी शेयर करती तो हो सकता है खटास हो जाती कहीं, फिर थोड़ा-सा मन शांत हो जाता, फिर नॉर्मल उसी लाइफ पर आ जाती। हम्म। तो होता है, कई साल हुए ऐसे, कई टाइम रहा। आपने बहुत अच्छा किया कि जैसे कि कहीं इधर से कुछ बुरा लगा या जो भी लगा, ना इधर कहते थे ना उधर कहते थे, है ना? वो चीज़ है। और बहुत सारी लड़कियां होती है जो बात का अपने माता जी को सबसे पहले कॉल करती है कि देखो नहीं, मेरी मम्मी ससुराल में। हाँ, हाँ। और मेरे फादर को मैंने एक दिन एक टाइम मतलब इतने मेरे 23 साल मेरी शादी को हो जाते हैं, एक दिन बोला था सिर्फ कि पापा देखो आपके जमाई ऐसे कर। तो मेरे पापा का वहां से सिर्फ ये जवाब आया कि तुम लोग ना जेब टटोलते हो। मतलब कहने का मतलब था उनका, सिर्फ इतनी वर्डिंग थी, अरे कुछ नहीं वो बहुत अच्छे हैं, तुम लोग जेब टटोलते हो। जेब टटोलते हो कहने का मतलब कि तुम उन्हें प्रेशर देते हो, उन्हें पैसों के लिए कहते हो कि तब वो हम्म। जिंग जिंग करे। बस इतनी ही वर्डिंग थी भैया जी, बस हो गया। बाकी उनके लिए मतलब उनके जमाई बेटी से भी ऊपर है। और उस दिन के बाद ना मैंने कभी बोला ही नहीं। और मैं कहती अभी भी कहती हूँ, मैंने कहा आप ना मेरी कहाँ सुनते हो, आप तो उन्हीं की सुनोगे, अगर कैसे भी होगा तो उन्हीं की सुनोगे। तो मैं हाँ। कभी आप कहती मतलब एक छोट कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं थी, ऐसी मैंने ऐसे ही बोला कि पापा देख लो ये ऐसे ऐसे करते हैं। तो सीधे हम्म। ये पलट के जवाब मिला कि तुम जेब टटोलते हो। मैं अभी भी हम्म। पापा को बार बार बोलती हूँ, मैं कुछ कहूंगी ना तो कहेंगे जेब टटोलती है जमाई की। तो अच्छा, ऐसे अच्छा। मैं उनको चिढ़ाती भी रहती हूँ। ऐसे मैं वही कह रही हूँ कि हर बेटी को, हर पेरेंट्स को अपनी बेटी को ताकत दीजिए। अपने बच्चों को कमजोर ना बना के उनको ताकतवर बनाइए, उनको ऐसे खड़ा कीजिए कि वो स्तंभ हो। ये नहीं कि हाँ ये गलत हो गया, नहीं ये गलत नहीं, आप उसको ताकतवर बनाओ, उसको ये हम्म। समझाओ। बस इतनी सी बात मेरे पापा की मुझे समझ आ गई कि वो मेरी साइड नहीं है, वो उनकी साइड है और वो चाहते हैं कि मेरी बेटी उनको ही सपोर्ट करे। बस नहीं। यही। और कभी ऐसा हाँ। कंप्लेंट वाला नहीं हुआ, भगवान की दुआ से कभी ऐसा रिश्तों में नहीं हुआ। होता है छोटा-मोटा, हर रिश्ते में होता है। वो रोज की वो दिनचर्या है, मेरे तो ये मानना है। हम्म। हम्म। लेकिन ऐसा कभी कंप्लेंट जैसा या ऐसा कभी आज तक मतलब नहीं हुआ। और कंप्लेंट जैसा पेरेंट्स ने सिखाया ही नहीं। उनको शिकायत करने में तो पलट के जवाब हमें मिलता है, तो ऐसा तो हाँ। कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, मतलब बहुत सारे अभी जो लड़की है या पहले भी समय था कि बहुत सारी लड़कियां का ऐसा जीवन होता है कि ससुराल में आके प्रताड़ना बहुत हाँ, सारी चीजों को हाँ, लेकर के होता है, हाँ, कि कई सारे लोग हाँ, कि होता है। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको यही सिखाया, तुम ऐसा हाँ, करती हो वैसा करती हो, मतलब ना गलती है फिर भी कमी ढूंढना, हाँ, उस तरह का। और लड़की समझ नहीं पाती है क्योंकि वो समझी होती है वो अपने घर को, है ना? और यस, अपना घर छोड़ के एकदम दूसरे घर में आती है तो उनको हाँ। व्यवहार भी थोड़ा सा अलग लगता है और अपने आप को ढाल नहीं पाती है ना? तो आपका जब मुश्किल का समय होता था तो उस समय रोती थी, चुप रहती थी या मुस्कुरा लेती थी, कैसे क्या करती थी आप? मैं पहले तो जवाब नहीं देती थी। ये मेरी सासू माँ मतलब होता है अड़ोस-पड़ोस में डिस्कस करते हैं, तो मेरी सासू माँ बात पे भी डिस्कस करती थी कि हमारी बहू का भी जवाब, एक तो मैं पलट के कभी जवाब नहीं देती थी उनको कि नहीं ये कहाँ हम्म। मैंने ऐसा कहाँ किया इस तरीके से। दूसरी बात, हाँ, थोड़ी देर के लिए गुस्सा बुरा-सा लगता था कि यार दिन भर ऐसा करती हूँ, उसके बाद थोड़ा-सा मुझे डाँट दिया। डाँट तो बहुत बुरा तो बहुत जल्दी लगता है क्योंकि वहाँ पर मैं सबसे बड़ी थी और बहुत उससे क्यों तो मेरी मम्मी तो बोलती थी बार-बार कि इसको थोड़ा-सा कहेगा बुरा लग जाता है, तो पता नहीं ये क्या करेगी। लेकिन पापा के मतलब मेरे फादर के अंदर अपने बच्चों को जानने की बहुत क्षमता थी। मेरे पापा नहीं मेरे बच्चे कर लेंगे, उनका एक ही वर्ड होता था कर लेंगे। हम्म। और बुरा लगता था लेकिन पलट के कभी जवाब नहीं देती थी और वो चीज़ मेरे सास-ससुर को थोड़ी देर में समझ आ जाती थी कि हाँ, बस कभी भी अगर कुछ हुआ तो बच्चों को मारपीट के चक्कर में या बच्चों को किसी पढ़ाई के लिए डाँट रही हूँ, तब वो ज़रूर आके कहेंगे उसके बाद तब मैं उनको ज़रूर बोलूँगी कि आप नहीं बोलोगे बीच में, आप नहीं बोलोगे अभी, कुछ भी नहीं बोलोगे। और एक दिन की कहानी है, मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, तो मेरी सासू माँ ने दूध लेके आई वो 2 गिलास में, एक बेटे के लिए, एक बेटी के लिए, मेरे 2 बच्चे हैं। तो
बिटिया की क्लास में कम था और बेटे की क्लास में ज्यादा। तो 1-2 दिन हुआ ऐसा, मतलब वो दे जैसे गरम करके लाते थे कि टाइम नहीं होता है, मैं गरम करके दे देती हूँ बच्चों को, तो मैं और काम में लगी रहती थी। तो 1-2 दिन हो गया, मैंने देखा, नोटिस किया, तीसरे दिन मुझे बहुत भयंकर गुस्सा आया। मैंने सीधे उस दिन के दिन अभी तक याद रहता, मैंने गिलास उठाया और सीधे उठा के फेंक दिया। तो इसलिए फेंका कि आपको मैंने कई बार मना कर दिया, आप 2 पार्टिसिपेट मत करो, आप उसको कम, उसको ज़्यादा मत देना। मम्मी आपको कई बार बोल चुकी हूँ। और उस दिन मेरे गुस्से की सीमा, क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैं अपनी अभी से अपनी बच्ची के दिमाग में ऐसा कुछ आ जाएगा तो मेरी बच्ची को गलत फ़ील होगा, क्योंकि मेरे लिए बेटा भी बराबर है और बेटी भी बराबर है। वो दिन मेरी सिस्टर को भी याद रहता है, उसने वहाँ जाके भी मेरे मायके में बोला कि मम्मी कभी भी ऐसे मत करना, आज दीदी ने बहुत मतलब ऐसा किया वहाँ पर, क्योंकि हाँ मम्मी बार-बार, अब वो ठीक है, उनका लाड़ उनके पोते के लिए है। मैं उनको बोलती आपका लाड़ आपके पोते के लिए है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप ऐसा काम नहीं करोगे कि आप दोनों को थोड़ा उसकी ग्लास को आप कम लाओ, उसको फुल लाओ, ऐसा नहीं करोगे कभी भी। तो समानता। हाँ, उस पे मेरा मतलब एक बार उसी बात पे मैंने बहुत गुस्सा किया था कि मम्मी अगर आपको करना है तो आप ऐसे करना, नहीं तो आप मुझसे बात ही नहीं करना, यहाँ कभी ऐसे मत करो। तो वो दिन मुझे बहुत याद आता है कि वो मैंने अपने बच्चों के लिए एक्शन लिया था, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अभी से अगर उनको लगेगा भैया को ज़्यादा देते हैं, मुझे कम देते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। कल बच्चा हमें भी जबान चला सकता है कि आप भैया के लिए ज़्यादा करते हो, मेरे लिए नहीं किया। तो वो चीज़ अभी तक मेरे फैमिली में नहीं होती। मेरे हमारे फैमिली में वही है, जैसे मेरे फादर ने बराबर समझा है, उससे ऊपर ही हमने बेटियों को रखा है। मेन चीज़ यही है। सासू माँ का क्या रिएक्शन था जब वो ऐसा देखी तो? नहीं, नहीं, उनको बुरा नहीं लगता था, उनको पता था कि मेरी गलती है। उनको खुद रियलाइज़, वो भी बहुत स्मूथ थी, तो उनको मालूम था। ये 2-3 बार 2-3 दिन कह चुकी है, उनको पता भी था कि वो गुस्सा करेगी, अगर उसका गुस्सा बहुत तेज़ है। बच्चों के मामले में उनको मालूम था कि बच्चों की गलतियों के लिए मैं किसी को नहीं बकसती। हाँ, मेरे ऊपर कुछ भी हो जाए, एक चीज़ मेरे अंदर है, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को किसी ने कुछ बोला तो मुझे बहुत मतलब गलती नहीं है, मैं आगे आ जाऊँगी। लेकिन उनको मालूम था कि बार-बार ये टोकती है हमें इस बारे में, तो ये ज़रूर करेगी। वो हुँ, चुपचाप उसको पिला देते थे साइड से हुँ, कई दिन। हुँ, तो हुँ, मैंने 2-3 दिन मेरी नज़रों में आ गया, तो हुँ। इसलिए ऐसा रिएक्शन नहीं था। बोले भर के भी लेता उसको दोबारा दो आप, दोबारा दो, कोई बात नहीं, लेकिन सामने से आप हाफ-हाफ ऐसे करके नहीं